नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों का। आप लोगों के दिमाग में भूचाल मचा देने वाली ये वीडियो है। आप लोग इसे आज देखकर फिर कभी दोबारा बहुत रटने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं तत्सम और तद्भव क्या है। कौन सा शब्द तत्सम होता है और कौन सा शब्द तद्भव होता है। तत्सम किसे कहते हैं तथा तद्भव किसे कहते हैं, इसे पहचाने और जाने। तत्सम क्या है। तत्सम और तद्भव एक ट्रिक के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ आज क्लियर करेंगे। तत्सम क्या है, कैसे बना। तत्सम वह शब्द है, तत्सम वह शब्द होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं या जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन से लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे बहन, इसे ऐसे समझना कि तत्सम वह शब्द होता है कि जो संस्कृत का शब्द होता है उसे तत्सम कहते हैं। जो कोई भी बिना परिवर्तन के लिया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार आदि। मतलब जो संस्कृत के शब्दों से बना होता है उसे तत्सम कहते हैं। आगे देखते हैं तद्भव क्या है। तद्भव ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के होते हैं और समय के साथ उसमें परिवर्तन हो जाता है, तद्भव कहलाते हैं। अर्थात समय के साथ जैसे जैसे समय बदलता गया शब्दों को आसान बनाया गया। संस्कृत के शब्द थोड़ी कठिन होती हैं लेकिन उसको हिंदी में कहेंगे थोड़ा सरल भाषा में। तो जो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे संस्कृत को हिंदी में बदल दिया गया। जैसे मुख संस्कृत का शब्द है, मुख से उसे मुंह में बदला गया। ग्राम संस्कृत से है, ग्राम से गांव बनाया गया। दुग्ध से दूध, भातृ से भाई, आम्र का आम, आश्चर्य का अचरज। जैसे संस्कृत शब्दों का हिंदी में परिवर्तन होना, यही तद्भव होता है। जो शब्द हिंदी के शब्द होते हैं वह तद्भव होते हैं, जो शब्द संस्कृत के होते हैं वह तत्सम होते हैं। देखते हैं आगे। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम। आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है। यही तो भी बताए हैं कि आप एक नज़र देखते ही पहचान जाएंगे कि कौन सा शब्द तत्सम का है और कौन सा शब्द तद्भव का है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी के होते हैं। तो तत्सम शब्दों में बड़ा श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है। जैसे कि जो संस्कृत के शब्द होंगे उसमें बड़ा श, जो संस्कृत के शब्द होंगे वह बड़ा श में होगा और जो उसको तद्भव में पहनाएंगे तो वो छोटा श हो जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे, श्यामल का सांवला हो जाएगा, शून्य का शूना हो जाएगा, शताब्दी का सतसई हो जाएगा, शाक का शाग हो जाएगा, शमशान का शमशान हो जाएगा, सिर का सिर हो जाएगा। इसी तरह छोटा सा को हमेशा बड़ा सा, जहाँ भी बड़ा सा दिख जाए बड़े सा को छोटा सा में बदल देंगे, वही संस्कृत हो जाएगा। आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों के पीछे छ वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव के पीछे ख या छ का प्रयोग होता है। मेरे बच्चों, इसको ऐसे समझना कि जहाँ छत्री वाला छ आता है, जो छत्री वाला छ है उसको ख में बदल देते हैं। जैसे क्षीर का खीर, छति का छति, छीड़ का छीन, छत्री का खत्री, क्षेत्र का खेत, छत्री का खत्री, क्षार का खार, क्षमा का क्षमा। जो छत्री छ और एक को ए छ आता है, छाता वाला छ, यह हमेशा ख में बदल जाएगा। इसको हमेशा याद रखना कि जब भी आप तत्सम से तद्भव बनाएंगे, जैसे तत्सम का शब्द होगा तो वहाँ छत्री छा का क्षीर हो जाएगा, उसको तद्भव बनाएंगे तो वह
खीर हो जाएगा। इसी तरह छति, ई वाला अगर छतरी छ का छति है तो वहाँ उसका तद्भव बनाएंगे तो वहाँ छति हो जाएगा। जैसे छीड़ है, छीड़ को तद्भव बनाएंगे तो वहाँ छीन हो जाएगा। जैसे छतरी है उसका खत्री हो जाएगा। क्षेत्र का खेत होगा, अगर छतरी छ का क्षेत्र है जहाँ, वह उसके स्थान पर वहाँ खेत हो जाएगा। और छार का यहाँ भी छतरी छ का है, वहाँ पे छ की जगह ख हो जाएगा तो उसका खार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में श का प्रयोग होता है। जैसे तत्सम शब्दों में ये वाला स का प्रयोग होता है, वहाँ तद्भव, उसका तद्भव बनाएंगे तो वहाँ छोटे स का प्रयोग होगा। जैसे श्रृंगार में ए वाला श्री वाला स्र है तो इसमें तद्भव बनाएंगे उसका तो छोटा श हो जाएगा। श्रृंग है तो श्रृंग का सिंह हो गया। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ का सेठ हो गया। श्रावण है तो उसका सावन हो गया। श्रृंगाल है तो उसका सियार हो गया। श्रृंखला है तो उसका साकल हो गया। जैसे श्रृंगार स्र वाला है तो उसका छोटा श हो गया। श्रृंग है तो सिंह हो गया। इसी तरह बड़ा श, इस स, ये दोनों स तत्सम है और इसका हिंदी तद्भव बनाएंगे तो ये हमेशा छोटा सा हो जाएगा। इतना याद रखना। चौथा कॉन्सेप्ट है, तत्सम शब्दों में मूर्धन्य श वर्ण का प्रयोग होता है। जो ए वाला श होता है इसको कहते हैं मूर्धन्य श। इस वाले श का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम शब्दों में इस स का प्रयोग होता है, उसका तद्भव बनाएंगे तो वह स, उस स को हटा दिया जाएगा। काष्ठ का काठ हो जाएगा। उष्ट का ऊट हो जाएगा। ज्येष्ठ का जेठ हो जाएगा। पौष का पूष हो जाएगा। श्रेष्ठी का सेठ हो जाएगा। विष्ठा का वीट हो जाएगा। ओष्ठ का होस्ट, कुष्ठ का कोण, अष्ट का आठ। मतलब इसका जो ये आधा स होता है इसको हटा दिया जाएगा। इसको हटा के उसका तत्सम बनाया जाएगा, तद्भव बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, जिन शब्दों में त्र या र आए वहाँ तद्भव होता है। जैसे ग्रीष्म, ग्राहक, चंद्र, छत्र, चक्रवात, चित्रकार। जिन शब्दों में री या री की मात्रा आए वहाँ तत्सम होता है। इसी तरह जैसे रिच, कृषक, कृष्ण, श्रृंग, गृहिणी आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि तत्सम से तद्भव में बदले जाते हैं। एक और ट्रिक देखिए, जैसे तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। व और ब में क्या अंतर है? जहाँ भी जिस भी शब्द में अगर व आता है तो वह मान लीजिए कि वो तत्सम के शब्द हैं, लेकिन जब अगर ब वाला शब्द आ गया तो वह तद्भव हो गया। जैसे वानर, वानर को बानर में बदल देंगे। वत्स को बच्चा में व का ब बनाएंगे तो वत्स है तो उसको बच्चा में बदल देंगे। जैसे व का विवाह का ब्याह में बदल देंगे। वधु का बहू, वाष्प का भाप, विद्युत का बिजली, वार्ता का बात। इसी तरह कि जो भी व के स्थान पे हमेशा ब का प्रयोग करते हैं। व तत्सम शब्द है, जब उसका शब्द बदलेंगे तो वहाँ ब लगा देंगे। ब हमेशा तद्भव शब्द है।